यहाँ पे देखिए सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं नहा धो के तैयार हो गई और इधर रूम की साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मेरी हॉल की होएगी साफ़ सफाई, क्योंकि मैं उधर नहीं करी, सुबह अभी करूँगी। झाड़ू ही लगाई हूँ मतलब, अब और साफ़ सफाई जो बाकी है, बेडशीट लगाना है मेरे को दूसरी, तो भी मैं अब लगाऊँगी। और अभी मैं बीच बीच में खाने का काम भी करती जाऊँगी। मतलब कुछ भी जो मेरे को बनाना है तो मैं उसको जैसे फ्रीज से बाहर निकाल दूँगी, तो उधर जो काम करूँगी जब तक इधर भी काम मेरा इधर का करने का वो करती रहूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू आलू मिर्ची की सब्जी, और फटाफट ही बना रही हूँ मैं आज, क्योंकि थोड़ी लेट भी हो गई थी, तो अभी बना ही रही हूँ बस। तो यहाँ पे देखिए मैं मसाला बना रही हूँ। और साथ में खाने का काम भी चल जाता है ना, तो फिर साथ के साथ होता जाता है, फिर लेट हो जाते हैं खाना बनाने में भी और खाने में भी। तो मैं सारा काम साथ के साथ करती रहती हूँ। ज़रूर नहीं है कि मैं किचन में करती रहूँ, और भी काम करती रहती हूँ और यहाँ पे खाना भी बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं छाछ वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू की छाछ डाल के जो बनाते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है। और थोड़ी बनाई हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि दिन में इतनी ही काम में आएगी, फिर शाम को और दूसरी ताज़ा बना लूँगी। और यहाँ पे सब्जी बन रही है, उधर चाय चढ़ा दी मैं, तो और चाय बनेगी जब तक मैं आटा लगा लूँगी। और धीरे धीरे काफ़ी देर तक पकती रहेगी चाय, तो मैं वैसे भी काफ़ी देर तक पकाती रहती हूँ। तो इधर मैं आटा लगा के जब तक और रख दूँगी, तो ये सेट हो जाएगा, फिर मैं बाद में खाना बना लूँगी। तो बिल्कुल स्लो गैस कर दी मैं, ताकि वो अच्छे से पकती रहेगी धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं आटे को ढक के रख दी, और अब चाय पी लूँगी। और दोबारा चाय पी रही हूँ मैं, और दूसरी बार पी रही हूँ, पहली बार पी चुकी सुबह, क्योंकि अभी थोड़ी हल्की फुल्की जुकाम है ना, तो चाय पीने का मन करता है। चाय पी के मैंने चाय बनाई है, क्योंकि मैं आज जल्दी कर रही हूँ थोड़ा काम, सब्जी भी जल्दी बना ली, दोपहर का जो काम था खाने का वो भी मैं भी निपटा रही हूँ। और अभी मैं चाय पी के थोड़ा नाश्ता करके और मम्मी की जाऊँगी, क्योंकि भाभी का कॉल आया है कि छोटा वाला बेटा ना जो रो रहा है, रह नहीं रहा है, तो वहाँ पे भाई। और यहाँ पे बैठ चाय पी रही हूँ। तो आराम से तसल्ली से चाय पीते हैं ना, तो उसका तो टेस्ट ही अलग आता है। ढंग से पीती हूँ बैठ के। निकल रही हूँ, 12-1 बज गया निकलते निकलते मेरे को। भाभी का जो फोन आया ही जा रहा है, कॉल कर ही जा रही है, बेटा बोतल भी उठा ले पानी की। तो फिर मेरे को जाना ही पड़ रहा है, क्या करूँ, मैं जाके आ जाऊँगी, 2 घंटे में वापस आ जाऊँगी। ये छाया भी हो रही है, और हमारे हवाई जहाज से उड़ान भरेंगे। अब हम इसमें पेट्रोल भराएंगे पहले तो। यहाँ से ले रही हूँ मैं कुछ मिठाई और कचौरी समोसे, जो भी हैं बच्चों को पसंद है, जो भी चीज़ें पसंद है जिनको, जो जो चीज़ ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पे पैक करवा ली। और और यहाँ पे ये जो भैया हैं, यहाँ पे हमारे पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं थी, बोल रहे हैं कि दिया पे खा के देखो, बहुत टेस्टी है, अलग बनाए हैं। तो इसका जो बैटर अंदर का मसाला है काफ़ी अच्छा था, ड्राई था, ये ख़राब नहीं होती, काफ़ी दिनों तक भी रहती है जब। तो अब जा रहे हैं हम, बहुत अच्छी लगी इसका टेस्ट। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off. और यहाँ पे मैं काफ़ी देर हो गई मेरे को पहुँचे हुए। तो यहाँ पे पापा जी कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे, तो मेरे को जो विदा देनी है वो दे रहे थे पैसे।
कि आप ड्रेस लेके आना, तो मैं मना कर रही थी और मैं हमेशा मना करती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा कुछ भी लेना। तो मैं कह रही थी आप मेरे को 50 रुपये दे दो या 10 रुपये दे दो। वैसे मैं हमेशा 10 रुपये मांगती हूँ और अगर मेरे को 10 रुपये देते हैं तो मैं 1 रुपया मांगती हूँ। लेकिन मेरी मांग इतनी होती है 10 रुपये जितनी, बस मुझे इतना इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पापा जी मेरे को 1000 रुपये दे रहे थे, तो मैं मना कर दी कि बिल्कुल भी नहीं, इतने नहीं, मैं नहीं ले सकती बिल्कुल भी। मेरे को 10 रुपये दोगे ना आप तो बड़ी खुशी होगी, नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा नहीं लगता है इतना कुछ लेना, और शुरू से ही मेरी आदत है, जब से मेरी शादी हुई है ना, जब से मेरी आदत है। मेरे को मेरे भैया की शादी हुई थी, जब भी पैसे दिए जाते हैं ना, तो उसमें भी मैं 10 रुपये ही लेती हूँ, शादी में भी कि मेरे को 10 रुपये दे दो। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बस यही जिद बहस चल रही थी कि मेरे को 50 रुपये दे दो, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 रुपये दे दो, इतने नहीं। तो पापा जी बोल रहे थे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, और आप थोड़ी मांग रहे हो, मैं मेरी इच्छा से दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमारी गोलू मोलू सो रही है बड़ी आराम से, और इसको मम्मी ने भी नहलाया है, तो नहाते ही बच्चा सो जाता है ना, तो ये इसीलिए सो रही है अभी। और जब घर पे रहते हैं ना इसकी बड़ी याद आती है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद इसको रखते हैं जब। छोटे बच्चे वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये हमारी भतीजी है, तो अभी 1 डेढ़ महीने की हो गई, तो मैं इससे मिलने भी चले गई थी। और यहाँ पे मैं काफ़ी देर उसको रख के फिर भाभी बोली कि आपकी मेहंदी लगाते हैं, तो दोनों की दोनों मेरे को बोलने लगे कि नहीं मेहंदी लगाना ही है आपको। मेहंदी लग रही थी लेकिन बहुत कम लग रही थी, तो यहाँ पे बड़ी वाली भाभी मेहंदी लगा रही है, और ये भैया भी आ गया, पता चल गया भैया को, भाभी ने कॉल कर दिया था कि दीदी आई हुई है, तो भैया भी तुरंत आ गया था फिर शॉप पे से। तो यहाँ पे फिर बैठ के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भैया जिद कर रहा था कि आप ऐसा करो यहीं पे रुकना आपको, लेकिन मैं मना कर दी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, फिर बाद में कभी। तो मैं क्या गर्मियों में भी नहीं जाती हूँ, कम जाती हूँ, घर पे रहती हूँ। मेरे को क्योंकि माता रानी के मंदिर की जो सेवा होती है वो मेरे को करना होता है, और वैसे भी मैं कभी भी मिलने आती हूँ संडे को जाके, तो फिर मैं रुकती नहीं हूँ, कभी भी नहीं रुकती हूँ। सुबह जाती हूँ तो शाम को आ जाती हूँ, बस इतना ही रुकती हूँ मैं। और भैया अब की बार तो नाराज़ ही हो रहा था कि ऐसा थोड़ी होता, आपको रुकना पड़ेगा 3-4 दिन, लेकिन मैं मना कर दी, मैंने कहा फिर कभी। और यहाँ पे जो भाभी है, ये जो साड़ी समेट रही है ना, ये मेरे को दे रही थी कि मैं तैयार करके रख रखी हूँ आपके लिए, आप पहन के जाओ। तो मैं बोल रही थी कि नहीं मैं पहन के नहीं जाऊँ। तो यहाँ पे ड्रेसें रख रखी थी दोनों भाभी यहीं कि आप लहंगा ओढ़नी ले लो, साड़ी ले लो, जो भी आपकी इच्छा है वो ले लो। लेकिन मैं मना कर रही थी। यहाँ पे जो मम्मी स्टॉक पूरा का पूरा भर के रख रखी है मेरे लिए, लहसुन वगैरह सब। तो पापा जी मम्मी को बोल के गए थे कि लहसुन बहुत सारा लेके आया हूँ मैं, तो भेजना दीदी मेरे लिए। लक्की कहाँ लगी तेरे? सॉरी, मतलब अब मेरे और लिए। करेगा उदम। और तू? इधर देख, नाना के जाएगा, ये मेरे साथ चलेगा। ठीक है। और ये चीज़ें मेरे को देखने में बहुत अच्छी लगती है, जो खेत वगैरह बोते हैं ना पापा जी ट्रैक्टर से। तो और यहाँ पे मम्मी गाय का ताज़ा दूध निकाल के लाई है, जो गाय का दूध मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मी डाल रही है भर भर के, 2 बाल्टी भर दी मम्मी, 2-2 लीटर की बाल्टियाँ हैं कि आप दूध बहुत सारा ले जाओ। तो यहाँ पे डाल रहे हैं मम्मी, पैक कर रहे हैं, और भाभी भी पैक करवा रही है। और है ना इतना सामान पैक कर देते हैं, ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ। और मैं कह रही थी कि एक्टिवा भी इतना सामान कैसे लेके जाएं, लेकिन मानती नहीं है। क्या करें, माँ बाप का जो प्यार है। लेकिन हर कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता, कोई कोई तो अलग ही होते हैं। लेकिन भगवान माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे हैं, भाभी भी भैया भी मम्मी भी पापा सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और सारी सबके लिए ऐसे ही बन के रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं है जो जाने की तैयारी, और ये बहुत दुखी हो जाते हैं आप कि इतनी सी देर आते हो फिर चले जाते हो। मैंने कहा बहुत है इतना, तो मैं लेट होने के चक्कर में जल्दी निकल जाती हूँ। तो यहाँ पे छोटे वाले बेटे को लेके
और फिर मैं निकल रही थी तो भतीजा भी बहुत रो रहा था कि मेरे को लेके चलो। तो देखिए ये बैग के ऊपर ही बैठ रहा था कि मेरे को कैसे भी लेके चलो, लेकिन लेके चलो। तो मैं कह रही थी इस भाभी को कि प्रॉमिस करो कि इसको लेके आओगे आप, क्योंकि मेरी गाड़ी में जगह नहीं थी बिल्कुल भी। और फिर ट्रैफिक में अगर गाड़ी चलाते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है। तो मैं कह रही थी कि मैं फोर व्हीलर लेके आती तो आराम से लेके जाती, इनको सारा सामान भी ढंग से चले जाता। तो यहाँ पे रो रहा था कि नहीं मेरे को चलना है। अब सामान भी नहीं आ रहा था और ये भी बैठ रहा था, तो ऐसे ही जिद बहस चल रही थी। और फिर मैं घर पहुँच गई। और आप कल मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में फिर से। और यहाँ पे सभी को जय माता दी एंड बाय बाय।